सो वेलकम टू द वोकैब सीरीज़। आज हम देखेंगे 5 वोकैब्स एंड इन वोकैब्स के थ्रू स्टोरी कैसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट वोकैब हमारा है फार्सिकल, विच मीन्स एक्सट्रीमली सिली। जैसे कि छोटी छोटी गलतियाँ करते रहते हैं तो उसको हम कहते हैं ये क्या सिली सा मिस्टेक कर दिया। जैसे कि अब बिज़नेस का स्पेलिंग लिखना हुआ तो वो भी आजकल लोग नहीं लिख सकते हैं, तो इसको कहते हैं सिली। बट उससे भी एक्सट्रीम लेवल, जैसे बच्चों वाला जो काम करते हैं उसको फार्सिकल कहते हैं या एक्सट्रीमली सिली। नेक्स्ट इज़ एम्बी वैलेंट। एम्बी वैलेंट का मतलब होता है, एम्बी मीन्स दोनों ओर, तो एम्बी मीन्स बोथ। जैसे कि आपने सुना होगा इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, तो वैसे ही होता है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट मतलब जो इंट्रोवर्ट भी हो और एक्सट्रोवर्ट भी हो। बट यहाँ पे एम्बी वैलेंट, वैलेंट मीन्स स्पीकिंग, सो जो दोनों तरफ बोलता हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटिशियंस बोलते रहते हैं कि हाँ मैं ये भी कर दूंगा ये भी कर दूंगा, तो लोगों को कंफ्यूज करके रखते हैं। सो इन दैट केस, सो एम्बीवैलेंट उस सेंस में यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ कॉनंड्रम। कॉनंड्रम मीन्स होता है डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। जैसे कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, साथ में रूम का रेंट भी देना है, इवन हॉस्टल हॉस्टल फ़ीस भी भरना है, पढ़ाई के लिए पैसे भी रखने हैं, एंड साथ में एग्ज़ाम भी क्लियर करना है, एग्ज़ाम का फीस, मतलब हर जगह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। उसको कॉनंड्रम बोलते हैं। रिकंडाइट, रिकंडाइट मीन्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई सब्जेक्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, या किसी वो कोई वर्ड अगर बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है, जैसे रॉकेट साइंस की तरह, तो उसको बोलते हैं रिकंडाइट। एंड लास्ट वो कैब आज का है डिट्रीमेंटल, मतलब हार्मफुल, जैसे कि कोई चीज़ हानिकारक हो। अब चलिए देखते हैं एक स्टोरी के थ्रू। जो वो कैब हमने देखा है, फार्सिकल, सिली ड्रामा, एक्सट्रीमली सिली, एम्बीवेलेंट कन्फ्यूजन, कॉनंड्रम डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, रिकंडाइट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, और हार्मफुल। तो एट स्कूल अ फार्सिकल ड्रामा रिहर्सल टर्न्ड इनटू chaos। तो एक सिल्ली सा ड्रामा, मतलब छोटा सा नॉर्मल सा ड्रामा रिहर्सल जो है वो आर्ग्यूमेंट केओस में बदल गया। व्हेन एवरीवन फॉरगॉट देयर लाइन्स एंड स्टार्टेड लाफिंग। जब सब लोग जो रिहर्सल कर रहे थे वे सब लोग अपने जो भी बोलने थे लाइन वो भूल गए और हंसने लगे। तो रिया को क्या लगा, रिया फेल्ट एम्बीवेलेंट, रिया कंफ्यूज हो गई अबाउट कंटिन्यूइंग। शी वॉज कन्फ्यूज एंड अनश्योर व्हाट टू डू। तो आगे पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, इसलिए वो कंफ्यूज हो गई। द टीचर गेव देम अ कॉनंड्रम। तो उसके बाद टीचर ने क्या किया कि उनको एक डिफ़िकल्ट सा प्रॉब्लम दे दिया। एंड क्या प्रॉब्लम था, मतलब दुविधा में डाल दिया। क्या बोला टीचर ने, फिक्स द प्ले इन 1 डे और कैंसिल द शो। अगर आप लोग को करना है तो एक दिन में सब ठीक ठाक कर दो, वरना कैंसिल कर दूंगा मैं शो। द स्क्रिप्ट वॉज फुल ऑफ रिकंडाइट। और जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ था मतलब ड्रामा का, वो इतने कठिन शब्द थे, रिकंडाइट वर्ड्स, मतलब बहुत कठिन थे जो शब्द थे, दैट वर हार्ड टू अंडरस्टैंड, जो समझ में नहीं आ रहे थे, मेकिंग प्रैक्टिस इवन टफर। इन द एंड दे सिंप्लीफाइड द प्ले, रियलाइजिंग दैट कन्फ्यूजन एंड डिले। तो लास्ट में उन्होंने क्या किया, उस प्ले को, वो ड्रामा को जो है बहुत ही सिंपल कर दिया। एंड क्या सोचकर कि कन ज़्यादा अगर हम लोग कन्फ्यूज होंगे और ज़्यादा देरी होगा तो ये हमारे लिए हानिकारक है। क्यों, और उनके परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि उनको परफॉर्म नहीं करने दिया जाएगा। दस एंड टीम वर्क सेव्ड द डे। तो उस तरह से उनकी जो एकता थी, उस वजह से उनका जो दिन बन गया। तो इस तरह से आप वो कैप सीख सकते हैं छोटे छोटे स्टोरी के थ्रू। सो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ फॉलो करते रहें। थैंक यू।